तो दोस्तों हम बात करेंगे आज हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। बहुत से लोगों को हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखने में बहुत ही दिक्कत होती है और आपको लिखने के लिए क्या क्या चीज़ जानना ज़रूरी होगा। जैसे कि बेसिक, हम लोग का बेसिक क्या है, अ से ज्ञ तक का हिंदी वर्णमाला, उसका हिंदी का इंग्लिश जानना होगा और अ से ज्ञ तक का हिंदी का इंग्लिश स्पेलिंग और 12 खड़ी। एटलीस्ट कुछ लोगों को यह सारी जानकारी होने के बावजूद भी दिक्कत होता है। तो इसी समस्या को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या दिक्कत होता है और उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, इसको ज़रा भी स्किप न कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपकी सारी समस्या का हल इस वीडियो में मिल जाए। तो समस्या आता है दोस्तों, आपको सबसे पहले यदि नॉर्मल किसी का नाम लिखते हैं तो जैसे कि बिना मात्रा वाले कमल, क्या है कमल, तो अब इसको हमको अब इंग्लिश में लिखना है। तो मान लो जाए आपको 12 खड़ी मालूम है तो बोलोगे कि 12 खड़ी के अकॉर्डिंग का क्या होता है ये, म का होता है एम और ला का होता है एल। तो आप लिख दोगे के एम एल। तो क्या ये सही है दोस्तों? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसको कैसे लिखना है, इसमें क्या नियम लागू होता है ना। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, जानते नहीं हैं तो ऐसे लिखेंगे, 12 खड़ी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या दिक्कत होती है और इसका एटलीस्ट सही क्या हो जाएगा, के ए एम ए एल। अब बोलोगे इसमें तो कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं, इसमें भी कोई मात्रा नहीं। तो होता क्या है, इसमें एक रूल्स फॉलो होता है। क्या? जब भी किसी शब्द के पहले और बीच में यदि मात्रा नहीं लगा है तो हम लोग ए लगा सकते हैं। ये रहा नियम दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि जब भी किसी हिंदी शब्द के पहले व बीच में कोई मात्रा ना हो तो हम ए लगा सकते हैं। मैंने बताया था ना, कमल, ये एक शब्द है, इसके पहले और बीच कोई मात्रा क्या नहीं है, फिर भी हम ए का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कलम, कलम सिंपल है ना। अब इसमें क्या होगा, तो इसका के कोई मात्रा नहीं है तो लिख सकते हैं ए, इसमें भी एल का ल और कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए और लास्ट का एम हो गया। एटलीस्ट अब देखते हैं एक और नाम, कवल, इसका भी देख लेते हैं, के ए डब्ल्यू ए एल। अब आप लोग कमेंट में इसका बताना, जैसे कि कोई नाम है सनम, सनम किसी का नाम होता है एटलीस्ट आप लोग कमेंट में इसका सही बताना, ठीक है। अब ए वाले में कोई डाउट किसी को तो कमेंट में बताना। अब हम देखते हैं डबल ए वाला, इसमें सभी लोगों को बहुत डाउट होता है। तो एटलीस्ट ये उच्चारण के ऊपर निर्भर करता है कि क्या है कैसा है। डबल ए वाले नाम, ये ज़्यादातर डबल ए नहीं लगता है दोस्तों हिंदी नामों में, कुछ कुछ अपवाद होते हैं, 95% आपका ए ही लगता है।
जैसे कि कुछ कुछ नाम होते हैं जिसमें डबल ए लगता है, जैसे आत्माराम, आत्माराम हो गया, आरती हो गया, और बहुत से ऐसे नाम हैं, मतलब कुछ कुछ नाम गिने चुने उसमें ही डबल ए यूज़ होता है, बाकी में ए का यूज़ होता है। जैसे कि उन नामों को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो जाए बड़ा आ लगा है, तो आप बोलोगी कि बड़ा आ का तो डबल ए या डबल ए होता है, तो हम कैसे लगाएं कि ए लगेगा कि डबल ए लगेगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ उच्चारण में। जैसे कि हम लोग कोई नाम लिखते हैं, जैसे कि आ त म नंद, आत्मानंद। तो उच्चारण में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा आ, तो डबल ए की ध्वनि आ रहा है दोस्तों। तो इसका स्पेलिंग हम लोग क्या लिखेंगे, आ का डबल ए, आधा त है तो टी, और म है तो एम, और मात्रा लगा है तो ए, और नंद का एन डी। तो इसका राइट स्पेलिंग ये होगा दोस्तों। और जैसे कुछ और एक नाम है जिसमें डबल ए लगता है, आरती, आरती क्या है, आरती। तो आरती का आरती, और बाकी सब में एक ही ए लगता है। जैसे कि आपका कोई भी नाम हो गया, कुछ अपवाद होता है उसमें डबल ए लगता है। जैसे आपका कुछ नाम हो गया अमन, अमन ये मतलब अ वाला है इसलिए नहीं। और जैसे कि आकाश, हम लोग इसको पढ़ते क्या है, आकाश, आकाश नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इसका स्पेलिंग हमेशा ए के ए एस एच होता है। और आशीष, 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 इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आशीष को आशीष नहीं पढ़ते हैं, आशीष पढ़ते हैं। तो इसका क्या होता है, ए एस आई एस एच, आशीष। ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार से ए मतलब अ का ए लिखेंगे, इसमें मात्रा नहीं है तो कॉमन सी बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, अमन, अमन। और एक बिना मात्रा वाला है, सबको डाउट होता है कि लगाए कि नहीं लगाए। नियम क्या है, जब भी कोई शब्द हो उसके शुरू या बीच में मात्रा नहीं लगा हो तो ए लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि किसी का नाम है, लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और बहुत से मतलब उच्चारण के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे। ये तो रही ए, और ए कब लगाना है, ठीक है। और मात्रा को तो आप लोग को पता है कि मात्रा रहेगा तो हमको ए लगाना है, मात्रा रहेगा तब भी से ए लगाना है। जैसे कि अब मात्रा वाले नाम मैं बोल देता हूँ, मात्रा वाले नाम जिसमें बड़े आ की मात्रा हो तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे बड़े आ की मात्रा वाले राम, राम। तो राम का इसमें अब देखते हैं, जैसे कि मात्रा लगा है तो यहाँ पर आर ए एम, ये राम होगा। यदि मात्रा लगा रहेगा बड़े आके तो 95% चांसेस है दोस्तों कि वहाँ पर ए लगेगा, और 5% ही ऐसे अपवाद आएंगे जिसमें डबल ए लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग हमेशा लिखते टाइम क्या लिखेंगे, एक ही ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि राम हो गया, जैसे कि राम, और
राज, राज हो गया तो राज का क्या हो जाएगा? राज, राज। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको। राज, डबल ए नहीं लिखना है। मात्रा लगा है तो मात्रा का 95% क्या होता है, एक ही सिंगल ही ए होगा, ना कि डबल ए। कुछ अपवाद होते हैं उसमें डबल ए होता है, जैसे कि मैंने बताया ना, फर्स्ट आ वाले में ही ज़्यादातर डबल ए लगता है। आरती हो गया और आत्मानंद हो गया, और बहुत से ऐसे मतलब वर्ड हैं जिसमें कुछ कुछ में ही लगता है, बाकी एटलीस्ट किसी में नहीं लगता है। तो ठीक है दोस्तों कि ए और डबल ए वाला आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका बना सकते हैं। अगर नहीं तो कमेंट कीजिए हमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको, है ना। अब देखते हैं हम लोग बड़े आ की मात्रा का तो हो गया, इसको कैसे बनाना है क्या है। अब छोटे ई की मात्रा में सबको बहुत दिक्कत आता है, छोटे ई की मात्रा में क्या लिखे, कैसा लिखे, छोटे और बड़े ई की मात्रा में, है ना। प्रॉब्लम क्या आता है, आई लगाया डबल ई, जैसे किसी का नाम हो गया विमल, विमल, इसको सुनकर आपको खैनी गुटखा का याद जरूर आ गया होगा, विमल। तो इसका नाम तो आप कैसे लिखोगे, जैसे कि व का क्या होता है, वी, म का एम, और ला, ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसमें मात्रा नहीं लगा है। तो क्या लिखना है, मैंने शुरू में क्या बताया था, यदि किसी शब्द पहले और बीच में यदि मात्रा ना हो तो हम ए का यूज कर सकते हैं। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, वी, सॉरी, वी मल, विमल, क्या होगा, विमल। और जैसे कि और है बहुत से वर्ड है, विमल हो गया, विद्या हो गया, और छोटे अक्षर वाला जैसे कि, तो छोटे अक्षर से जो लिखते हैं उसके नाम है दोस्तों विजय, विजय, विकास, ठीक है, विजय, विकास। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वी आई, वी का, ज का जे, और मात्रा नहीं है फिर भी से क्या लगाएंगे, ए, और लास्ट है का वाई। और इसमें भी क्या है, शुरू में वी, और मात्रा है तो इसमें हम लोग मात्रा का क्या होता है, के ए। एटलीस्ट मैंने बताया था मात्रा लगा फिर भी से क्या लगाना है हमको, ए, एक ही ए, न कि डबल। और लास्ट स का एस, क्या हो गया, विकास, ठीक है, ये हो गया विकास। अब बड़े ई का, अब बड़े ई वाले नाम होते हैं जैसे कि मीला, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एम डबल ई और एल का ला, मिल, सॉरी मैं मिला बोल चुका था, मिल, है ना। और क्या हो सकता है, जैसे सीता, गीता,
है ना। तो सीता, गीता, ठीक। ये तो सिंपल है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, जब हम नाम लिखते हैं तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है, जैसे कि किसी का नाम, जैसे कुमारी, नहीं कुमारी छोड़ो, वाहिनी, 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 ठीक है। तो आप लोग अब इसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, वाहिनी, है ना। वाहिनी, ठीक है। नहीं ऐसे भी नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका स्पेलिंग, सही स्पेलिंग, वाक, VAEHI, और इसका NI। अब बोलोगे NI कहाँ से आ गए, जब बड़ी की मात्रा लगा है तो आई हम लोग क्यों लिखे। कंफ्यूजन यहीं पर होती है। तो इसका नियम क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपका समझ में आ जाएगा। जब भी तो देखिए दोस्तों, अब सेकंड नियम क्या कहता है, जब भी छोटे ई व बड़े ई हो तो शब्द के आखिरी में हिंदी शब्द में बड़ी की मात्रा आए तो उसके स्थान पर छोटे की मात्रा लगाई जाती है। क्या, कोई शब्द है जिसके स्थान में क्या है, बड़ी की मात्रा, वो भी कहाँ पर, लास्ट आखिरी में, तो वहाँ पर वो मात्रा हट के क्या हो जाती है, छोटे ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा नियम नंबर दूसरा। जब भी तो देखिए दोस्तों, अब सेकंड नियम क्या कहता है, जब भी छोटे ई व बड़े ई हो तो शब्द के आखिरी में हिंदी शब्द में बड़ी की मात्रा आए तो उसके स्थान पर छोटे की मात्रा लगाई जाती है। क्या, कोई शब्द है जिसके स्थान में क्या है, बड़ी की मात्रा, वो भी कहाँ पर, लास्ट आखिरी में, तो वहाँ पर वो मात्रा हट के क्या हो जाती है, छोटे ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा नियम नंबर दूसरा। जब भी तो देखिए दोस्तों, अब सेकंड नियम क्या कहता है, जब भी छोटे ई व बड़े ई हो तो शब्द के आखिरी में हिंदी शब्द में बड़ी की मात्रा आए तो उसके स्थान पर छोटे की मात्रा लगाई जाती है। क्या, कोई शब्द है जिसके स्थान में क्या है, बड़ी की मात्रा, वो भी कहाँ पर, लास्ट आखिरी में, तो वहाँ पर वो मात्रा हट के क्या हो जाती है, छोटे ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा नियम नंबर दूसरा। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे कि तो चलिए दोस्तों, मैं आपका बड़ी वाली कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। हमने यहाँ एटलीस्ट पहले से कुछ नाम लिख के रखा हूँ ताकि वीडियो को पॉज करके, ताकि लंबा ना बने। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है दायनी, सरिता, कविता, सवित्री, जीवन, भगवती, इसमें सब में लास्ट का बस चेंज होता है, बाकी सभी सेम रहता है। अब डिपेंड करता है कि आप नाम को किस प्रकार से लिखते हैं, उसी प्रकार से आपका वो नाम लिखाएगा, है ना। जैसे कि आप जैसे दीपाली लिखे हो, है ना, तो इसको आप बड़े दी कर दोगे तो भी सही है,
आप क्योंकि इसको शुरू से लिख रहे हो ना, तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा, शुरू वाला है ना, तो शुरू में कोई चेंज नहीं होता, शुरू का जेव का त्यों ही लिखते हैं। तो दीपाली का क्या हो जाएगा, ये वाला एटलीस्ट दीपाली ज़्यादा चलता है, DIPA, हाँ, और ए लास्ट क्या है, बड़ी, तो ये क्या हो जाएगा नियम के अकॉर्डिंग, ये छोटी। आप बड़े भी लिख सकते हो, कोई रूल नहीं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादातर ये चेंज होके क्या हो जाता है, छोटी, है ना। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कॉमन भाषा में बात करते हुए, दिखाई, दिखाई, यहाँ पर बड़ी ई आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दी का दी, खाई, लास्ट का चेंज होगा, यहाँ पर डबल ही आना चाहिए, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो उसी प्रकार से ये कुछ कुछ नाम है ना, जिसको कुछ को आप कमेंट में बताना मेरे को, कुछ को मैं बता देता हूँ, है ना। जैसे कि हाँ, यदि और लास्ट में छोटी ही रहे तो छोटी का छोटी है, जैसे कि देही, देही, तो देही का डी ई का एच आई क्या होगा, देही। ज्योति, अब ज्योति वाले में देखते हैं, ज्योति का स्पेलिंग होगा जे, आधा ज है तो जे, है ना, आधा ज रहेगा केवल जे, और या का पाई और ओ का ओ, और लास्ट द का टी और आई का सी। अब इसमें डबल ए मतलब डबल ई नहीं डालना, और यहाँ पर बाकी जो है उसको कमेंट में बताइए आप कि आप लोग को बड़े ही वाला आ गया कि नहीं आया, ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक इसी प्रकार से होता है दोस्तों, छोटे यू बड़े यू में डाउट, तो उसका भी सेम यही है, फार्मूला क्या है, वही जहाँ शब्द के अंत में यदि बड़े यू की मात्रा रहेगा वो इंग्लिश में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो क्या हो जाता है, छोटे यू की मात्रा। जैसे कि हम लोग एटलीस्ट सिंपल लिखते हैं कुमार, तो इसमें छोटे यू है तो शुरू का चेंज नहीं होगा, जैसे कुमार, शुरू का चेंज नहीं होगा। जैसे लास्ट में राजू, राजू, इसमें क्या लगा है, बड़े, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, राजू का आर ए और जे डबल ओ, नहीं मैंने क्या बोला है, उसके स्थान पर छोटे यू की मात्रा लास्ट में होगा तो, ना, तो ये हो जाएगा इसका सही स्पेलिंग राजू, समझ लेते हैं। गोलू, गोलू का स्पेलिंग होगा GOLU, ठीक है। उसके बाद मोलू, मोलू, अब यदि ये गोलू मोलू दो अलग मतलब अलग अलग वर्ड है, जब दोनों साथ में रहेंगे तो क्या होगा, अपन जैसे कि साथ में लिखेंगे तो उसको रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यदि हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
यदि साथ में होगा जैसे कि गोलाकार, गोलाकार होता है, वृत्ताकार, दोनों साथ में जुड़ा होता है। उसी प्रकार से यदि गोलू मोलू एक साथ जुड़ा हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और एटलीस्ट आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, गो ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस वही लास्ट का फॉर्मेशन बस चेंज हो जाता है, जो कि एक ही मात्रा वाला क्या है, केसर, इसका के ई मात्रा नहीं है यहाँ पर कोई, तो हम ये लगा सकते हैं, ये हो गया केसर, रेखा, इसका हो जाएगा आर ई के एच ए, रेखा, ठीक है। और ये एक ही मात्रा वाला, ये तो सेम ही रहता है, इसका कोई चेंज नहीं होता अलग से कोई। और इसके बाद ए वाला आता है, ए की मात्रा का क्या बनता है, ए, ये मात्रा लगा है तो लगा, तो नहीं लगा तो कोई नहीं। जैसे कि कैलाश, पंडित बन के क्या है, कैलाश, सिंपल ही तो है, ठीक है। अब लगा ना मजाक जैसा। हमको इंग्लिश पढ़ने के लिए या लिखने के लिए हिंदी वर्ड को उसकी जड़ को पकड़ने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से एक एक एग्जांपल बता देता हूँ, आप लोग खुद से करके देखिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में। अब उसके बाद है उसके बाद ओ, मोहन, इसमें क्या होगा, ओ एच ए एन, मोहन, मोना, मोना, मोना का क्या होगा, एम ओ एन ए, मोना, सोना, सोना, एस ओ एन ए, सोना, रोना, रोना, रो ना, ये तो सेम होता है दोस्तों। जैसे कि कौशिक, कौशिक, दया करते हैं, वहीं लिख दो इसको, कौशल, के एस ए एल, कौशल, कौन, कौन, ठीक। हम की मात्रा, हम की मात्रा वाली भी सेम होता है। जैसे कहीं कहीं पर भी बिंदु लगा रहता है, उसके स्थान पर एन लगाते हैं, तो अम की मात्रा क्या होता है, एन होता है। जैसे कि अब हंस, क्या लिखते हैं, हंस, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, एच ए एन एस, हंस, ठीक है। और आहा का अता हमें लिखते हैं तो उसका भी सेम है, अतः, अतः, ए एच, सॉरी, ए अतः।
अतः प्रातः सदैव है, संस्कृत वर्णों में इसका यूज़ होता है और इसका मात्रा में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको कम से कम अब हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एटलीस्ट ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाएगा तो एटलीस्ट थोड़ा सा मेरे को बताएंगे, जो भी गलती होगा उसको हम सुधार करेंगे आगे और मज़ेदार वीडियो डालेंगे। आज मेरा फर्स्ट दिन था तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम और थोड़ा सिस्टम वगैरह नहीं है, उसको धीरे धीरे हम लोग अपडेट करेंगे। तो आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो एटलीस्ट आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस वही मैंने बताया जो उसको आपको याद कर लेना है और हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना एकदम ईजी आ जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना बताऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना बताऊंगा। अब आप बोलोगे इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, तो दैट्स रॉन्ग, ये पॉसिबल नहीं है। उसका अलग रूल्स, अलग नियम, अलग लागू होते हैं। जैसे कि आप बोलोगे कैट, कैट का स्पेलिंग हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो एक गलत है। क्यों गलत है? मैंने बताया कि हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना है, न कि इंग्लिश वर्ड का स्पेलिंग को हम लोग 12 खड़ी के अकॉर्डिंग, सिर्फ हिंदी के, उसमें भी कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश कैसे लिखते हैं। जैसे इसका स्पेलिंग होता है CAT, कैट। अब ये का सी कैसे बना, ये नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये समझ में आ गया एंड धन्यवाद।